10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर कल 67.93% वोटिंग हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज में 116 सीटों के लिए 68.40% वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट के ऐप के मुताबिक असम में सबसे ज्यादा तो वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे कम मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण में 7 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। तीसरे चरण में औसत 71.06% मतदान हुआ। यह आंकड़ा 2019 के तीसरे चरण के 70.73% की तुलना में ज्यादा है। सबसे ज्यादा वोटिंग सरगुजा में 78.78% हुई। यूपी में तीसरे फेज की 10 सीटों पर कल 57.34% वोटिंग हुई। 2019 की तुलना में इन सीटों पर करीब 3.93% कम वोट पड़े। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी वोटिंग कम होती है तो नुकसान हमेशा सत्ता में रहने वाली पार्टी को होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसको लेकर अलग राय रखते हैं। इससे पहले 2009 में 49.09% लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। तीसरे चरण में पहले और दूसरे चरण के मुकाबले औसतन बेहतर वोटिंग मानी जा सकती है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 66% से ज्यादा मतदान हुआ। पहले चरण में 68.05 तो दूसरे चरण में 58.66% वोट डाले गए हैं। बिहार में तीसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया है। पिछले 2 चरणों की तुलना में इस बार वोटिंग परसेंट का ग्राफ बढ़ा है। हालांकि थर्ड फेज की सभी 5 सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में कम वोटिंग हुई है। ओवरऑल देखें तो इस बार इन 5 सीटों पर 60% की वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में यहां 61.22% मतदान हुआ था। कल मॉस्को के क्रेमलिन हॉल में व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। पुतिन पहली बार 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे। अब वो 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे। ऐसा कर वो रूस के 200 साल के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक सत्ता पर काबिज रहने वाले नेता बन जाएंगे। भारतीयों को धोखे से रूस यूक्रेन जंग में भेजने के मामले में सीबीआई ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 लोग भारत के हैं, जबकि एक रूस के रक्षा मंत्रालय में काम करने वाला ट्रांसलेटर है। इन्हें 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसकी जानकारी अभी तक सामने आई है। पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उसने 16 अप्रैल 2024 को लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में 5 बार याचिका लगाई थी। नीरव पिछले 5 साल से जेल में है। लंबी कैद का हवाला देते हुए ही उसने 5वीं बार याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज जॉन जानी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, अगर लोगों को प्रभावित करने वाले किसी प्रोडक्ट या सर्विस का विज्ञापन भ्रामक पाया जाता है तो सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इसका सामना कर सकते हैं और इसके लिए जिम्मेदार साबित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईएमए की ओर से ये याचिका दायर करने के बाद में सुनवाई की गई थी। हाईकोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा की कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है। उनकी कंपनी पर पीसा एक्ट का उल्लंघन कर अवैध रेत खनन के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक रेत के खनन को लेकर मंडला के जनपद उपाध्यक्ष संदीप सिगौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मंडला से रेत का भारी मात्रा में उत्खनन कर जबलपुर में अवैध भंडारण करने के आरोप लगाए गए थे। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। ग्वालियर में भी तीसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद सभी सेक्टर ऑफिसर और मतदान दल ईवीएम जमा कराने पहुंचे। जिले में कुल 1680 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 7000 जवानों की सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया गया। मतदान पूरा होने के बाद ग्वालियर के सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। इस मतदान में युवा वोटर्स में भी खासा उत्साह देखने को मिला। दूसरे शहरों में रहकर पढ़ाई कर रहे युवा मतदान करने अपने गृह जिले हरदा पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल किया। इसी कड़ी में छात्रा संस्कृति जैन और उनके भाई संस्कार जैन ने भी मतदान किया। ग्वालियर में मतदान की गोपनीयता भंग हुई। दरअसल वोट डालने गए लोगों ने वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीन की वीडियो बनाई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में मतदाता ईवीएम मशीन का बटन दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
भरतपुर जिले के रूपवास थाना इलाके में बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बच्चा सुबह खेलते खेलते घर से बाहर निकला था, लेकिन काफी देर होने के बाद जब वो घर नहीं आया तब परिजन ने उसकी तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद पानी के गड्ढे में उसका शव मिला। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। कानपुर में भाइयों के विवाद में बहन की जान चली गई। मामला साड़ थाना क्षेत्र के बिरसिहपुर गांव का है, जहां भाइयों में रुपए लेन देन को लेकर विवाद हो गया था। इस बीच जब विवाहित बहन दोनों में आपसी सुलह कराने आई तो भाई ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, फिर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भाई को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की। फर्रुखाबाद में पुलिस ने दिव्यांग जन सेवा केंद्र संचालक की हत्या का खुलासा करते हुए बाल अपचारी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतक का लैपटॉप फोन बरामद कर लिया है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि आईपीएल सट्टेबाजी में रुपए हारने के बाद आरोपियों ने 2,95,000 रुपए ऑनलाइन डलवाकर जनसेवा केंद्र संचालक की मौत को घाटी उतार दिया था। बुलंदशहर से दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ दबंग मामूली बात को लेकर एक परिवार के लोगों के साथ में मारपीट कर रहे हैं। अब पीड़ित ने एसएसपी से दबंगों के खिलाफ शिकायत की है। मामला अनूपपुर शहर कस्बे का बताया जा रहा है। जबलपुर के गौसलपुर में डीजल चोरी के शक में ड्राइवर को तालिबानी सजा दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ट्रांसपोर्टर वसीम खान के कर्मचारियों ने ड्राइवर को प्लास्टिक पाइप से जमकर पीटा और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गोवर्धन में डांस कंपटीशन के नाम पर बच्चों के हुनर के साथ खिलवाड़ किया गया। मामला गोवर्धन बरसाना का है, जहां विक्रम डांस अकादमी ने द आर्ट सोलो डांस कंपटीशन का आयोजन किया था। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजरों के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि प्रतिभागियों के अभिभावकों के साथ में अभद्रता की गई है। इतना ही नहीं, प्रतिभागियों के परफॉर्मेंस बेहतरीन होने के बावजूद उनके मनोबल को भी गिराया गया है। गुड़गांव में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार महिला और उसके 2 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही भीड़ से सड़क जाम कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिए। चंदला में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला गोयरा थाना क्षेत्र का है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। गुरेला जिले में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। इसी बीच भीषण गर्मी के जवानों ने मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी की। इसके लिए जवानों को सरप्राइज भी दिया गया। आपको बता दें कि एसपी, जीपीएम और एडिशनल एसपी समेत जिले के अधिकारी ड्यूटी के बाद उन्हें रिसीव करने पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों का स्वागत किया। फिर उनके लिए बुके का आयोजन किया। इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा ने जोन क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। आयुक्त शिवम ने हाजरी सेंटर का उपस्थिति रजिस्ट्रार को चेक किया और साथ ही कर्मचारियों के कार्य विभाजन के बारे में जानकारी ली। इसके बाद आयुक्त ने बिलावली तालाब का निरीक्षण किया और तालाब में गंदगी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। जबलपुर के रेलवे मंडल के अधिकारियों ने ट्रेनों और प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। इस दौरान सीनियर डीसीएम शिव विश्व रंजन और मुख्यालय के अधिकारियों ने ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की टिकट चेक की। चेकिंग के दौरान महानगरी एक्सप्रेस और गोदावरी एक्सप्रेस में कई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए गए, जिनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। पन्ना के खिलाड़ियों ने अबू धाबी में आयोजित 8वीं एशियन जू जिप्टूस चैंपियनशिप में इतिहास रचा, जिसके बाद खिलाड़ी हर्षिता विश्वकर्मा और इरफान खान पन्ना वापस लौट आए। आपको बता दें कि जहां उन दोनों खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए खिलाड़ी हर्षिता विश्वकर्मा और इरफान खान ने विदेशी धूल जमाई। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट की वजह से नहीं लिया गया है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने पोर्न स्टार के पैसे देकर चुप रहने के लिए कहा है। इस मामले में मंगलवार को अमेरिकी कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल ने गवाही दी। दरअसल ट्रंप पर आरोप है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले स्टॉर्मी को चुप रहने के लिए पैसे दिए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल 20 साल की अविवाहिता महिला को अबॉर्शन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। महिला ने 27 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की इजाजत मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में भ्रूण बिल्कुल स्वस्थ पाया गया है। प्रेगनेंसी जारी रखने में मां और बच्चे को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में अबॉर्शन कराना ना तो नैतिकता के आधार पर ठीक है और न ही कानून के तौर पर। ग्राम मेहंदी निवासी एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मामले को लेकर मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और दहेज के लिए उनकी बहन की हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने थाने पर पहुंचकर धरना भी दिया है और महिला के ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही है। गरियाबंद में आरोपी पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी ने अभयारण्य इलाके में 25 दिन पहले भालू का शिकार किया था। एंटी पोचिंग टीम ने भालू के अवशेष जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच टीम ने आरोपी हजारी गोंड को हिरासत में लिया और मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया। इस दौरान आरोपी ने न्यायाधीश के सामने थर्ड डिग्री का खुलासा किया। साथ ही करंट और पिटाई के बाद जो चोट के निशान थे। गरियाबंद में धान खरीदी बंद होने से 3 महीने बाद भी धान का उठाव खत्म नहीं हुआ है। जिले में अब भी 28,000 क्विंटल धान का उठाव होना बाकी है। आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देश के बावजूद सहकारिता विभाग 41 केंद्रों में धान की भरपाई नहीं कर पाई है। विभाग की इस लापरवाही से नाराज कलेक्टर ने सचिव को पत्र लिखकर व्यय राशि पर रोक लगाने की बात भी कही है। राज्य स्तर पर लगने वाले टैक्स के कारण विभिन्न राज्यों के शहरों में पेट्रोल डीजल के भाव में मामूली बदलाव देखा जा सकता है। IOCL के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में आज भी पेट्रोल की कीमत 94.72 यानी कि 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 21 पैसे है। शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 73,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंक की गिरावट है। ये 22,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में बढ़त देखने को मिल रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ऐलान किया है कि 18 मई 2024 को छुट्टी के दिन भी बाजार ओपन रहेगा। इस दौरान 2 स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होंगे। ऐसा करके प्राइमरी साइट के मेजर डिस्क्रिप्शन और फ्लेयोर के हैंडल करने के लिए तैयारी की जाएगी। स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन में प्राइमरी साइट के डिजास्टर रिकवरी साइट की भी बात कही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक 70 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि कंपनी ने बुधवार की उड़ानों से सफर करने वाले पैसेंजर को एयरपोर्ट से फ्लाइट कंफर्म करने को कहा है। दरअसल टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली एयरलाइन के सीनियर क्रू मेंबर ने सामूहिक रूप से छुट्टी ले ली थी, जिसके कारण यह फैसला किया गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 56वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हरा दिया। इसी के साथ दिल्ली ने पिछले मुकाबले में मिली हार का हिसाब बराबर कर दिया है। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। IPL 2024 के 56वें मुकाबले में संजू सैमसन को विवादित तरीके से कैच आउट दिया गया। आपको बता दें कि जिस पर बवाल मचा हुआ है, उनके आउट होने के बाद राजस्थान की टीम को 20 रनों से शिकस्त दी गई है। वहीं इस मैच में संजू सैमसन ने 46 गेंद में 8 चौके और 6 छक्कों के दम पर 86 रन किए। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन पहली बार आमने सामने होगी। हैदराबाद और लखनऊ दोनों का सीजन में आज 12वां मैच रहेगा। आलिया भट्ट का नया डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में AI का इस्तेमाल करके एक्ट्रेस वामिका गब्बी के वीडियो पर आलिया का चेहरा फिट कर दिया गया। वामिका ने कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में वो लाल साड़ी पहनी हुई नजर आ रही थी। इससे पहले भी आलिया भट्ट का एक डीप फेक वीडियो सामने आ चुका है।
रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उनकी और दीपिका पादुकोण की शादी की तस्वीरें हटा दी है। मंगलवार को फैंस ने नोटिस किया कि रणवीर के सोशल मीडिया हैंडल पर शादी की तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही हैं। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि रणवीर ने यह तस्वीर डिलीट क्यों की है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दीपिका के इंस्टाग्राम हैंडल पर शादी की सारी तस्वीरें मौजूद हैं। आलिया भट्ट ने न्यूयॉर्क में हुए मेट गाला 2024 के रेड कारपेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस खास मौके पर उन्होंने द गार्डन ऑफ टाइम की थीम पर बेस्ड डिजाइनर सब्यसाची की साड़ी चूज की थी। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट मेट गाला में आलिया दूसरी बार शामिल हुई। सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले में पुलिस ने कुल 5वीं बार गिरफ्तारी की है। एक्टर कार्तिक आर्यन ने कल मुंबई मेट्रो से सफर किया। इस दौरान वहां मौजूद फैंस ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ जमकर सेल्फी भी की। एक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ब्लैक जींस और ब्लैक टी-शर्ट पहने मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सूरज के तेवर तीखे हो गए हैं। दिन रात दोनों ही गर्म है। कल पूरा प्रदेश खूब तपा। दमोह में पारा डिग्री 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर लिया गया है, जबकि 5 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसा ही मौसम अगले 4 दिन बना रहेगा। आज ग्वालियर समेत 9 शहरों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में कल शाम होते ही मौसम ने फिर करवट ली है। प्रदेश के आसपास 2 चक्रवाती तूफानों के असर से राजधानी समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कल गर्मी से राहत रही। अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होगी। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में मंगलवार को तेज बारिश हुई। तेज बारिश, वज्रपात और ठंडी हवा से लोगों को गर्मी से राहत मिली। गया में 3 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। झारखंड में मंगलवार को भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। राजधानी रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में कमी और मौसम ठंडा हो गया। सबसे ज्यादा बारिश पूर्व सिंहभूम के बहराखोड़ा में 17.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया, जबकि बोकारो में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक राज्य का मौसम ऐसा ही रहेगा। हिमाचल के पहाड़ भी गर्मी से तपने लगे हैं। प्रदेश के 26 शहरों में पारा का जो डिग्री है वो कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि ऊना और नेरी का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है। इससे लोग बेहाल हैं। आज और कल मैदानी इलाकों में गर्मी से और ज्यादा इजाफा होने की बात मौसम विभाग की ओर से। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ, जो भारत में सर्वाधिक गर्म शहर रहा। आपको बता दें कि बाड़मेर के बाद मध्य प्रदेश का दमोह शहर कल दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। अंतागढ़ में क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश और बर्फ के ओले गिरे, जिसमें कई छोटे बड़े पेड़ और समेत विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए। आंधी तूफान को आए पूरे 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब कई ऐसे ब्लॉक मुख्यालय के कई वार्ड में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।